नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। तो पिछले एपिसोड में आपने जल्दी जल्दी कविशा के कदम देखे थे और देखी थी जल्दी जल्दी पंडित जी की फिरती हुई रुद्राक्ष की माला। और हाँ, देखा था आपने कि कविशा ने किस तरह शादी की थी। जल्दी जल्दी शादी को निपटा कर पंडित जी यहाँ से चलने की फिराक में थे। बटोर ली थी दक्षिणा अपनी सारी। और हाँ, अपने दो बीवी अपने दो बच्चों और एक धर्मपत्नी की चिंता लिए पंडित जी यहाँ से रवाना हो गए थे। कविशा ने सोचा था कि वो अमाल से बदला लेगी, लेकिन मॉम की जानकारी यहाँ कविशा की इन नादानियों पर भारी पड़ी थी। कहते हैं ना, अधूरी जानकारी ज़रा हानिकारक होती है। तो बस यही हुआ था कविशा के साथ। वो मॉम के आगे कुछ न कर सकी। अपने अंदर गुस्सा क्रोध लिए वो रूम में पहुंची थी। रूम में जाकर उसने अपने पैरों को ही घायल कर लिया था। अपनी मोहब्बत का मरहम लगाया था अमाल ने उसके पैरों में, उसके पैरों और हाथों को बांध कर। जब ये गुस्सा, ये तूफ़ान शांत हुआ तो पेट की तूफ़ान ने ज़रा ज़ोर पकड़ा था। उसे भी शांत करने के लिए अमाल अपने हाथों में ऑमलेट और चाय ले आई थी और अपने हाथ से अपनी कविशा को खाना खिलाया था। तो ये थी इनकी फर्स्ट नाइट। आइए आगे चलते हैं। आज मीटिंग थी अमाल की, तो वो तो तैयार होकर अपनी कविशा को अपने बेड पर बिठाकर अपने उस कंबल से उसे कवर करके बाहर आ गई थी। अमाल ने आकर अपनी मॉम के पैर छुए थे। मॉम जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। खुश रहे। तो तेरी बीवी अभी तक उठी नहीं? अमाल मुस्कुरा दी थी और मॉम के सामने बैठ गई थी। मॉम थकी हुई है और उसने पैरों में चोट लगा ली है। पैरों में चोट? मॉम ने भवें सिकोड़ कर पूछा। हाँ, वो मेरी फ़ोटो फेंक दी थी उसने, तो उसके कांच के टुकड़े उसके पैरों में लग गए हैं। अपने लिए गड्ढा खोदेगी तो उसमें खुद ही गिरेगी ना। तो आज तो इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? मॉम, वो उस भैरव सिंह के लड़कों के साथ मीटिंग है मेरी आज। अच्छा, ठीक है। तो फिर तू ऐसे ही जाएगी? हाँ? मॉम के सवाल पर चौंक कर देखा था अमाल ने मॉम को। रुक जा। मॉम ने अपने कदम अमाल के रूम की तरफ किए थे। दरवाज़ा खोला था और जाकर कविशा के ऊपर का जो ब्लैंकेट है वो खींच दिया था। उठ महारानी, उठ। क्या तुझे कुछ भी समझ नहीं है? हाँ, शादी करने तो बहुत जल्दी कदमों से आई थी। ये नहीं जानती है कि घर के रूल्स क्या होते हैं? हाँ, चल उठ, जाकर नहा और जाकर पूजा कर। पूजा करने के बाद मेरी अमाल को खाना दे, नाश्ता दे, समझी? चल उठ। मॉम ने कविशा की कोहनी पकड़कर उसे उठा दिया था। कविशा ने मॉम का हाथ झटक दिया था। मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं क्या यहाँ नौकरानी बनने आई हूँ? मैं कुछ नहीं करूँगी। बहुत अच्छे हैं तेरे तेवर। वैसे नौकर यहाँ बहुत हैं, लेकिन अपनों के लिए काम करना कोई नौकर की बात नहीं होती। तू सबसे पहले जाकर नहा और जाकर पूजा कर, वरना मैं। कविशा ने अपनी मुट्ठियों को जकड़ लिया था और अपने पैर उसने बेड के नीचे लगाए थे, तो उसे दर्द हुआ था। वो फिर से बैठ गई थी। क्यों? अब क्या हुआ? हाँ, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती है। मजबूत है ना? तो इन कांच के टुकड़ों से तुझे दर्द हो रहा है? उठ के जाती है या नहीं? मॉम ने फिर से कहा था। मुझे किसी से दर्द नहीं होता, समझी आप? ये कहते हुए कविशा बड़े ताव में उठी थी और जैसे सच में उसके पैरों के नीचे मखमल रख दिया हो, ऐसे चलते हुए वो अंदर बाथरूम की तरफ चली गई थी। मैडम बाथरूम के अंदर चली गई थी, शावर ऑन कर लिया था और मॉम मुस्कुराए बाहर आ गई थी और बैठ गई थी अमाल के सामने वाली चेयर पर। कविशा नहा चुकी थी। नहाने के बाद उसे ख्याल आया, ये तो उसका घर है ही नहीं और यहाँ तो वो सिर्फ इस शादी के जोड़े में आई थी। अब पहन कर जाएगी भी तो क्या जाएगी? तभी उसकी नज़र सामने पड़े आमाल के कुर्ते पजामे पर हुई, जो रात को पहना करती थी। उसके वहाँ 4 जोड़ी कुर्ते पजामे टंगे हुए थे।
कविशा ने अपने घूंट पिया था, एक गुस्से और क्रोध वाला, अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था, अपने दांत पीस लिए थे, अपनी भौं को सिकोड़ लिया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये कहते हुए उसने अमाल का ही कुर्ता पजामा उठाया और उसे अपने शरीर पर ग्रहण कर लिया और बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने कोई दुपट्टा ढूंढना चाहा। उसने अमाल की अलमारी को खोल दिया। उसमें अलमारी में उसे एक दुपट्टा नहीं मिला, मिली तो उसकी शॉल मिली जो एक कश्मीरी टाइप थी। उसने उसे उठाकर ओढ़ लिया था और ओढ़े हुए उसने अपने पैरों के बैंडेज तक खोल दिए थे। जाहिर सी बात है नहाने के बाद गीले हुए होंगे। उन्हीं पैरों से वो बाहर की तरफ चली गई। बाहर की तरफ जाकर वो कुछ इधर उधर ढूंढने लगी थी। अमाल की नज़र कविशा पर पड़ी थी और बस पड़ी की पड़ी ही रह गई थी। उसके वो गीले बालों से गिरता पानी जो उसके कुर्ते पजामे पर ही गिर रहा था। हाँ, अमाल का कुर्ता पजामा पहना था कविशा ने। कितनी खुशी से अमाल की आंखें कविशा को देख रही थीं, लेकिन उतनी ही नफ़रत से कविशा की आंखें अमाल पर पड़ी थीं। क्या ढूंढ रही है? हाँ, तुझे सहूर नहीं सिखाया तेरी माँ ने कि अपने बड़ों के पैर छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है सुबह सुबह। फिर से मॉम की बात पर कविशा ने अपने आप को भींचा था और आकर मॉम के पैर छुए थे। खुश रह, बहुत खुश रहे और मेरी बेटी को सदा खुश रख। जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की, मोहब्बत बेशुमार हो तुम दोनों के बीच। मॉम के ये आशीर्वाद थे जो फिर से कविशा को चिढ़ा रहे थे। मंदिर कहाँ है? कविशा ने चिढ़ते हुए पूछा था। अरे मंदिर जा रही है, ज़रा तो दिल सॉफ्ट कर, ज़रा तो दिल मुलायम कर, जा लेके चलती हूँ मैं तुझे, चल। मॉम ने फिर से उसे धकेला था। अमाल का मन किया था कि वो मॉम को रोक दे, लेकिन मॉम को रोकना अमाल के बस में भी नहीं था। मॉम कविशा को लेकर मंदिर पर गई थी। मंदिर घर में ही था, एक अलग जगह। अच्छा खासा बहुत बड़ा पंडाल था यहाँ, जहाँ पर महादेव विराजमान थे और हमारे गणपति बप्पा मोरिया भी बैठे हुए थे अपने लड्डुओं के साथ। वहाँ सरस्वती माता भी अपना सितार लिए विराजमान थी। बहुत बहुत खुशनुमा माहौल था यहाँ का। यहाँ आने के बाद कविशा का मन ज़रा शांत हो गया था। उसने उस मखमली शॉल को अपने सर पर लगाया था और मॉम ने उसके हाथ में पूजा की थाली पकड़ाई थी। चल, सच्चे मन और अच्छे मन और मुलायम मन और खुशी से पूजा कर, समझी? तेरा पहली सुबह है यहाँ। मॉम भी अब कविशा के पीछे खड़ी हो गई थी। रूही दौड़ कर नीचे आई थी सीढ़ियों से और हाथ जोड़े अपनी मॉम के बगल में खड़ी हो गई थी। अमाल ने अपने कदम चुपचाप इस तरफ किए थे और वो भी ठीक कविशा के बगल में जाकर खड़ी हो गई थी। अपनी आँखों को बंद करके खोला था कविशा ने और उसके लब ज़रा मध्यम और मुलायम आवाज़ के लिए खुले थे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृजवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला बनमाला रुणमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बंगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता संहर्ता जंग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वंचित पल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। तो ये आरती कविशा ने पूरी कर दी थी। बड़े मध्यम लफ्ज़ों में। आज उसने सुर नहीं लगाया था, लेकिन पूरी कर दी थी। और आरती पूरी कर लेने के बाद वो थाल लेकर मॉम के सामने हुई थी। मॉम ने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेरा था। हाथ फेरने के बाद कविशा ने मॉम के माथे पर कुमकुम सजाया था। प्रसाद देकर वो रूही की तरफ बढ़ी थी।
रूह ने भी बड़ी सी स्माइल दी थी अपनी भाभी को। भाभी जी ने उसके माथे को भी कुमकुम से सुशोभित कर दिया और उन्हें प्रसाद दे दिया। फिर वो अमाल की तरफ मुड़ी थी, लेकिन उसका हाथ अमाल के माथे की तरफ बढ़ा ही नहीं। अमाल ने फिर अपना जादू दिखाया। उसने उसकी उंगली को पकड़कर उसमें कुमकुम लगाया, फिर उस उंगली को अपने माथे से चिपका दिया और उसे आशीर्वाद दिया अपने हाथ से, जिस पर कविशा चिढ़ गई थी। अमाल ने मुस्कुराते हुए थाली से प्रसाद उठाया और उसे ग्रहण कर लिया। तभी उदय भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया। उसने भी प्रसाद के लिए भाभी के सामने हाथ बढ़ा दिया। भाभी ने यानी कि कविशा ने अपनी फिंगर से उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है मॉम, अब मैं चलती हूँ। अमाल फिर झुकी थी मॉम के कदमों में। खुश विजयी भव, अपने काम में सफल हो। कविशा ने घूर कर देखा था इन दोनों को। अमाल कविशा को देख मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी थी और रूह को उसने बहुत प्यार किया था। मुझे भी जाना है अपनी बेकरी। जब अमाल बहुत दूर चली गई थी तब उसने अपनी बात कही थी। हाँ हाँ चली जा, किसने रोका है तुझे? कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। कविशा ने थाल को बड़े आराम से पंडाल में रखा था और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। क्या पैदल जाएगी? मोम ने ये कहा। उदय, छोड़ा अपनी भाभी को। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी गुंडे के साथ जाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे भाभी, आप क्यों कष्ट करेंगी? मैं हूँ ना, मैं हूँ आपका सेवक। जहाँ जाना है आप मुझे बोलिए, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। तुम ज़्यादा चापलूसी मत करो मेरे सामने। जिसके सामने तुम्हारी चापलूसी अच्छी लगती है उसी के सामने करना, समझे तुम? गाड़ी की चाबी दो मुझे। अरे भाभी, मेरे होते हो, मैंने कहा ना गाड़ी की चाबी दो। कविशा ने अपनी जॉलाइन टाइट करते हुए उदय से भी कहा। उदय ने चुपचाप अपनी जेब से चाबी निकाली और उसके हाथ में रख दी। वो अंदर गई और चाबी लेकर। मॉम को बड़ा गर्व महसूस हुआ कविशा को ऐसे देखकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो मुस्कुराते हुए फिर से अपनी सभा भवन की तरफ बढ़ गई थी और उदय भी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ गया था। रूह का फ़ोन बजा था और उसने वो फ़ोन कान पर लगाया था। हाँ बोलो। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, ये कहकर वो ऊपर चली गई थी। वहाँ कविशा रूम में जाकर अपने भावों को ज़रा बांधने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को आईने में देख रही थी। अपने ऊपर जो उसने वस्त्र ग्रहण किए थे उन्हें नोच रही थी, लेकिन वो ये नहीं कर सकती थी अभी। सबसे पहले मैं क्या करूँ, बस इतना ही कह रही थी और इतना ही कर पा रही थी कविशा। चाबी उसने उठाई थी और बाहर गई थी। बाहर जाकर वो गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी की स्टीयरिंग ज़ोर से घुमाकर उसने बाहर की तरफ कर दी थी। अरे वाह, भाभी को गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाने आती है। उदय ने मुस्कुरा कर ये बात कही थी और वापस अपने कामों में जुट गया था। मॉम ने उसे कुछ काम सौंपे थे। हाँ, आज यहाँ सजावट करानी थी, आज यहाँ महफिल जमवानी थी, क्योंकि शाम को मॉम ने इन दोनों की शादी के लिए एक समारोह रखा था, एक पार्टी रखी थी। तो बस उसी की तैयारियां करने लगा था उदय, और मॉम भी अपने दास और दासियों को ऑर्डर देने लगी थी। बस इसी तैयारियों में लग चुके थे सब। कविशा बेकरी पहुंच गई थी। जब वो बेकरी पहुंची तो उसे अलग निगाह से देख रहे थे लोग, और काका भी। क्या बात है बिटिया, सब ठीक तो है? हाँ हाँ काका, सब ठीक है, आप काम करिए ना। कविशा ने चिढ़कर लेकिन सॉफ्ट लफ्ज़ों में काका से बात की थी और वो अपनी बेकरी के काम में लग गई थी। वक्त आगे गया था। अमाल पहुंच गई थी वहाँ जहाँ उसे पहुंचना था। वो गैंग ज़रा ख़तरनाक सा था और अमाल वहाँ अकेले गई थी। मॉम ने उदय से सारी जानकारी ली थी और उदय को डांटा था। तूने अमाल को अकेले क्यों जाने दिया? मॉम जी वो सुनती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है, जा। अब मॉम ज़रा परेशान हुई थी। उनकी भवें शिकन में सिकुड़ी थी। डोरबेल पर फिर से प्रिया आगे गई थी। मम्मी ने इस बार नहीं बोला कि पूछ कर खोलना। उसने डोर ओपन किया तो देखा 3-4 दास न जाने अपने हाथों में क्या क्या लिए खड़े हैं। कोई फलों की टोकरी लिए खड़ा है, तो कोई कपड़ों की चीज़ें लिए खड़ा है, तो किसी टोकरी पर इतनी सजावट की गई है कि अंदर की चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। आप लोग कौन हैं? हमें बीबी जी ने भेजा है। बीबी जी कौन? हम
ये कविशा बीबी का ही घर है ना? हाँ, आप लोग कौन हैं? हम अमाल बिटिया के घर से आए हैं। हम अमाल बिटिया के घर से हैं और ये अमाल बिटिया की माता जी ने भेजे हैं। इनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। ओह, कौन है प्रिया? मम्मी इस तरफ कदम करते हुए आई थी। मम्मी, ये लोग अमाल के घर से आए और ये लोग कह रहे हैं कि दी वहीं पर है। क्या? जी, नमस्ते बीबी जी। हमें बड़ी बीबी जी ने भेजा है और ये सब सामान आपके लिए है और आप लोगों को रात 8 बजे तक घर पर बुलाया है। क्या? क्या मेरी बेटी वहाँ है? मम्मी ने घबरा कर पूछा था। जी बीबी जी, कविशा बिटिया वहीं है और वो ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे स्वभाव का था। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए। उसने हाथ जोड़कर इजाज़त मांगी थी मम्मी से। मम्मी उससे एक सवाल करती तो क्या करती? वो चला गया था। प्रिया मम्मी के पास आकर बैठी थी। मम्मी, लगता है दी ने उस अमाल से शादी कर ली। मम्मी ने प्रिया की इस बात पर उसे हैरानी भरी निगाहों से देखा था, बहुत हैरानी भरी निगाहों से। और बस ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि कविशा के कदम अंदर पड़ गए थे। उसने उस शॉल को बाहर से ही अपने ऊपर से निकालना शुरू कर दिया था और घर में आते ही उसने कुर्सी पर वो शॉल फेंक दी थी। मम्मी, कविशा? मम्मी उठकर जाकर कविशा के गले लग गई थी। तू कहाँ गई थी? हाँ, और ये सब क्या है? क्या किया है तूने? बोल, बता। कुछ नहीं किया है मम्मी मैंने। और ये सब किसने भेजा है? दी, ये सब अमाल के घर से आया है और हमें 8 बजे बुलाया गया है। क्या? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। मैं भी नहीं जाऊँगी। क्या बोल रही है तू? सारी बातें तो बता। मम्मी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। कविशा ने मुंह बनाकर मम्मी से ये कहा था। हाँ हाँ, बैठ मेरा बेटा, बैठ। मम्मी ने अपनी चिंता जताई थी उसके आगे और जाकर वो कुछ बनाने लगी थी। प्रिया भी मम्मी के पीछे पीछे गई थी। मम्मी, ये क्या कर आई है ये? पता नहीं, मेरा तो दिल डूब रहा है। ये क्या करती है क्या नहीं, कहाँ बताती है। जो इसके मन में आता है वही करती है। न जाने कौन सी आत्मा इसके अंदर फूंक गई इसके बाबा। खुद तो चले गए और मेरे मेरे सीने को भारी कर गए हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मम्मी का गला ज़रा रुंधाया था। प्रिया ने मम्मी के कंधे को सहलाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की थी। मम्मी कुछ बनाकर कविशा के आगे ले आई थी और कविशा खाने लगी थी। अब तो कुछ बोलेगी कि हुआ क्या है? क्या हुआ है मम्मी? कुछ नहीं, जो आप चाहती थी वही हुआ है। शादी कर ली है मैंने उससे। अब आपको और प्रिया को कोई परेशान नहीं करेगा। क्या बकवास कर रही है तू? शादी क्या ऐसी होती है? हाँ मम्मी, ऐसे ही होती है शादी, मैंने कर ली है, सो डोंट वरी। कविशा ये कहते कहते खाना खा रही थी अपना और चाय का एक सिप ले रही थी। मम्मी ने एक लंबी सांस ली थी और अपनी नज़रों में प्यार, चिंता, गुस्सा सब लिए जो एक माँ अपने अंदर ले सकती है। और माँ के अंदर तो ब्रह्मांड समा जाता है। तो बस पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं, प्यार लिए मम्मी सिर्फ कविशा को देख रही थी, सिर्फ देख रही थी। वक्त बीत गया था और शाम हो गई थी। अंधेरे ने ज़रा अपना दायरा बढ़ा दिया था। मम्मी, तो चलना है ना? कहाँ जाना है तुम्हें? दी, आपकी ससुराल। चुप, चुप करो। तुम फिल्मी बातें करना बंद नहीं करोगी? जब देखो तब इसमें फिल्मी बातें क्या हुआ है दी? आप ही नहीं तो कहा कि आपने शादी कर ली है, तो वो ससुराल हुआ ना आपका। चुप करके जहाँ बैठी हो ना वहीं बैठी रहो, वरना तुम्हारे गाल लाल कर दूंगी मैं। तभी बाहर किन्हीं गाड़ियों के रुकने की आवाज़ हुई थी। दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ था। वही 3 लोग खड़े थे जो दिन में आए थे। आप लोग फिर से? जी, बड़ी बीबी जी ने आप लोगों को लेने के लिए भेजा है, तो चलिए। कविशा बिटिया का भी इंतज़ार कर रही हैं बड़ी बीबी। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ बिटिया, आपको और आपके घर वालों को लेने आए हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ बांधे खड़ा था। कविशा उसके लिए भी गुस्से भरे निगाहों से देख रही थी और अपने बोल निकालने वाली थी। तभी मम्मी ने उसका कंधा पकड़ कर उसे खींचा। कुछ तो लिहाज कर,
वो बड़े हैं तुझसे, चुप कर जा, चुप रह, चुपचाप से बैठ, हमें जाना होगा। आप लोग बैठिए, हम बस 10 मिनट में आए। प्रिया ने उन सब से कहा और मम्मी और प्रिया अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद ये लोग तैयार होकर आए और इन सब के साथ गाड़ी में बैठकर हवेली के लिए रवाना हो गए। लेकिन अमाल का अभी कोई खबर नहीं थी। वो कब कहाँ थी, कैसे थी, कुछ पता नहीं था। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मॉम बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उदय के माथे पर और चेहरे पर भी शिकन थी। पार्टी की समारोह की तैयारी तो बहुत हो गई थी। अच्छा खासा पंडाल लगा दिया था मॉम ने। दास दासियां अपने अपने कार्य में लगे थे। जिन जिन को मॉम ने बुलावा भेजा था सब पहुंच चुके थे। नहीं पहुंची थी तो अमाल और कविशा। कविशा तो रास्ते में थी, लेकिन अमाल की अभी कोई खबर नहीं थी। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ जी। बिल्कुल अपनी राय लिखना ना भूलिएगा और दुआ करिएगा जल्दी मिले। चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ नई सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस, और तो आप कुछ करते नहीं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। कमेंट करने के लिए कहते हैं वो भी नहीं करते आप लोग, बस सुनते हैं और निकल लेते हैं। अनसब्सक्राइब लोगों का परसेंटेज सब्सक्राइब लोगों से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं क्या करूं, एक ही बात तो बार बार बोलना, आप सुनना आपको भी पसंद नहीं तो सोचो मुझे क्या बोलना पसंद होगा। चलिए दुआ करिए जल्दी मिलें, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।